हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भक्ति शास्त्री कक्षा में। हम क्षमा चाहते हैं कि ज़्यादा क्लास लेनी पड़ रही है सप्ताह के दिनों में भी, परंतु ये एक्स्ट्रा क्लास इसीलिए कि आपका समय कोर्स जो है समय पर समाप्त हो और कोई चीज़ छूटे भी नहीं, तो इसलिए एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ रही है। हम्म। तो कहाँ तक हमने अध्ययन किया था पिछली कक्षा में? कौन से अंग पे थे हम लोग? 59 सर प्रभु जी। 59 हो गया विविध था। उत्सव साजरे करने। हाँ हो गया था ना ये? हाँ हो गया था। हाँ। अभी 60 आ गया। अत्यंत भक्ती भावाने आरच्या विग्रहांची सेवा करणे। ओके। हम्म। तो भक्ति के कितने अंग है टोटल? 64। 64 अंग है। 64। 3 विभागों में किस तरह से विभाजित किया है हमने इनको? कैसे विभाजित किया है इन्हें? चौसठ अंगों को 3। एक प्रमुख अंग 10 है, गौण हाँ, अंग 10 है और 44 सहायक अंग है। 44। तब तीनों मिलाकर फिर 64 अंग होते हैं। प्रभु जी एक बार बताना प्लीज 64 के। पहले 10 जो अंग है पहले 10 जो अंग है उनको प्राथमिक अंग कहते हैं। प्रमुख अंग भी कहते हैं, प्राथमिक अंग या प्रमुख अंग। दूसरे जो 10 है उन्हें गौण अंग कहते हैं या सेकेंडरी लिम्स ऑफ डिवोशनल सर्विस। दूसरे गौर अंग ना प्रभु? हाँ, गौण या द्वितीयक। अच्छा, ओके। और तीसरा जो है वो सहायक अंग। तो 10 प्रमुख सहायक। अंग सहायक, यहाँ पे जैसे स्लाइड में भी आप देख रहे होंगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है सहायक अंग, मतलब सप्लीमेंट लिम्स ऑफ डिवोशनल सर्विस या एडिशनल एडिशनल लिम्स ऑफ डिवोशनल सर्विस। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड एडिशनल, ऐसा करके प्राथमिक, गौण और सहायक। तो सहायक 44 है। तो अभी हम लोग 60वें अंग पर आ चुके हैं। अब केवल 4 और, मतलब इसे ये अंग को लगाकर 5 अंग बचे हुए हैं और इस तरह से कंप्लीट जो है 64 अंग प्रभु जी क्या हमारे। आपकी आवाज कट होते हुए आ रही है थोड़ा थोड़ा, और मुझे स्लाइड नहीं दिख रहा है प्रभु जी। स्लाइड नहीं दिख रहा है? बाकी वक्तों को दिख रहा है क्या स्लाइड? हाँ प्रभु जी दिख हाँ रहा है। प्रभु जी, मुझे दिख तो रहा अभी है आप ही प्रभु जी। दिख रहे हो। प्रभु जी दिख रहा है। आवाज दिखाई दे रही, दिख आवाज रहा है सुनाई दे प्रभु रही जी। सबको? आवाज आ हाँ रही है। प्रभु जी आ रही है। तो आपका कवरेज, जिन भक्तों को सुनाई नहीं दे रहा वो भक्तों को देखना पड़ेगा, उनका कवरेज, उनका मोबाइल। हम्म। तो 60वां अंग है अत्यधिक भक्ति पूर्वक अर्च विग्रह की सेवा करना, जिसका संस्कृत नाम है श्री मूर्तेर अंघ्रि सेवने प्रीति। तो श्री मूर्तेर अर्था मतलब श्री विग्रह, अंघ्रि मतलब उनके चरण कमल, कमल, सेवने मतलब सेवा करना, प्रीति मतलब प्रीतिपूर्वक। तो ये अंग है भक्ति का एक, कि हमें अर्च विग्रहों की सेवा करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? भक्ति पूर्वक। अब ये जो आगे के जो हम 5 अंग पढ़ेंगे, 60वां, 61वां, 62वां, 63वां और 64वां, ऐसे 5 अंग रहेंगे। तो ये 5 जो भक्ति के अंग हैं इनको बहुत महत्वपूर्ण कहा गया है। शिला रूप गोस्वामी जो है आगे के अध्याय में, मतलब 13वें अध्याय में, केवल ये 5 अंगों पर पुनः चर्चा करेंगे क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये 5 महत्वपूर्ण अंगों की अब हम लोग यहाँ से चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। मतलब 64 में से शिला रूप गोस्वामी ये कहते हैं कि ये जो 5 है 60 से लेकर 64 तक का, कि ये बहुत महत्वपूर्ण है भक्ति में। तो उनमें से ये पहला है अत्यधिक भक्ति पूर्वक अर्च विग्रहों की सेवा करना, या सरल भाषा में अर्च विग्रहों की सेवा करना। पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी।
आदी पुराणात असे म्हटले आहे, जो मनुष्य सतत हरिनामाचा जप करीत असतो आणि अशा प्रकारची भक्तिमय सेवा केल्यामुळे ज्याला दिव्य आनंद प्राप्त होत असतो, त्याला केवळ मुक्तीच नव्हे तर भक्तिमय सेवेचीही सर्व साधने प्रदान केली जातात. आगे पढ़ो प्रभुजी. नहीं नहीं माता जी, बस अभी यहाँ पर अंग है भक्ति का अर्च विग्रहों की सेवा करना। जो व्यक्ति भगवान के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन करता है और जो भक्ति में तल्लीन रहकर दिव्य आनंद का अनुभव, तो उसे केवल मुक्ति नहीं। तो देखिए श्लोक का अर्थ, जो श्लोक है ये इस प्रकार से है पूर्ण, तो क्योंकि यहाँ पे तो सेवा शब्द आया ही नहीं है, तो हो सकता है कि हमें प्रश्न आ सके कि भाई यहाँ तो अर्च विग्रह की सेवा के संदर्भ में अंग है, परंतु यहाँ पर तो केवल लिखा है भगवान के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन करता है और जो भक्ति में तल्लीन रहकर दिव्य आनंद का अनुभव करता है। तो ये जो डिवोशनल सर्विस शिला प्रभुपाद जी लिखे होंगे इंग्लिश में, तो इसका ट्रांसलेशन केवल यहाँ पे भक्ति लिख दिया, वास्तव में भक्ति में सेवा होना चाहिए वो। प्रभुजी मराठी में है ना, भक्तिमय सेवेची ही सर्व साधने प्रदान केली जातात. अच्छा हाँ, तो शायद हिंदी में नहीं लिखा है, जो भक्ति में तल्लीन रहकर दिव्य आनंद का लिखा हुआ है। हाँ ठीक है, तो इसलिए श्लोक से समझ में, तो देखिए श्लोक आदि पुराण का है जिसमें लिखा हुआ है कि मम नाम सदाग्राही मम सेवा प्रिय सदा भक्ति तस्मय प्रदातव्या न तो मुक्ति कदाचन। कि ऐसा साधक जो मेरा नाम सदैव लेता है, अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है या भगवान के नामों का जप करता है, और मम सेवा प्रिय सदा, और मेरी सेवा जो है हमेशा प्रेम पूर्वक करता है, तो अर्च विग्रहों की सेवा ही होगी। भगवान की सेवा हम किसके माध्यम से कर सकते हैं? अर्च विग्रहों की सेवा। तो यहाँ पर ये बताया हुआ है, ये जो दूसरा यहाँ पर ये जो पद है, तो ये मम सेवा प्रिय सदा, तो अर्थात जो भगवान की सेवा सदैव निरंतर करते रहता है। तो भगवान कहते हैं भक्ति तस्मय प्रदातव्य, मैं उसे भक्ति प्रदान करता हूँ, न तू मुक्ति कदाचन, और उसे मैं कभी भी मुक्ति प्रदान नहीं करता। तो इसका अर्थ है कि भक्ति जो है मुक्ति से श्रेष्ठ है, और इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि उसको मुक्ति नहीं मिलेगी, उसे भक्ति मिलेगी, अर्थात भगवान की सेवा भगवान के धाम में। तो ये तो पहला तो शब्द, अब भगवान के नामों की सेवा है ही, भगवान के नामों के जप का महत्ता तो है, परंतु दूसरे भाग में यहाँ बताया हुआ है भगवान की सेवा के महत्ता। तो इसीलिए इस श्लोक को यहाँ कोट किया हुआ है कि भगवान की जो सेवा, और जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो निश्चित रूप से भगवान का नाम जप करते, जैसे भगवान का अभिषेक जब हम करते हैं तो गोविंद आदि पुरुषम ये सब प्रार्थनाएं जो है वो अर्पण करते हैं, या भगवान की जो अर्च विग्रह की सेवा करते हैं तो उसके संदर्भ में भी कई सारे मंत्र होते हैं, जैसे भगवान को ऑफरिंग करना है तो उसमें हम मंत्रों का जप करते हैं जिसमें भगवान का नाम आता है, भगवान की आरती करते हैं तो फिर भगवान का नाम आता है उसमें, तो इस तरह से कीर्तन भी होते रहता है। तो जब कोई भक्त इस तरह से भगवान की सेवा करता है तो उसे निश्चित रूप से भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, ऐसा इस श्लोक के माध्यम से बताया गया। अभी आगे जब हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे तो वहां पर भी इसका महत्ता बताए वहां पर भी वर्णन आएगा, जहाँ पे बताया जाएगा कि कैसे जब कोई भक्त अपने घर पर अर्च विग्रहों की सेवा करता है तो उसका केंद्र जो है अर्च विग्रह हो जाते हैं। जो घर जो पहले केंद्र था स्वयं का या व्यक्ति का, परंतु अब यदि अर्च विग्रह हो गए तो अर्च विग्रह अगर किसी के घर पर है तो वो भगवान ही उसके घर के केंद्र हो जाए। सभी चीजें जो है अभी भोग बनाने के लिए उनके मतलब थिंकिंग कि आज भगवान के लिए भोग क्या बनाया जाए, कोई मौसमी फल है तो भगवान को अर्पण करना है, कोई अच्छी चीज लाए तो वो अर्पण करना, वस्त्रों के बारे में चिंतन करना, उनके उत्सवों के संदर्भ में चिंतन करना, तो इस तरह से फिर भगवान की के संदर्भ में सदैव उस भक्त का चिंतन बढ़ने लगता है। तो इसीलिए एक भक्त जो मंदिर में रहता है तो उसे तो अपॉर्चुनिटी रहती है, अवसर रहता ही भगवान की सेवा करने का, लेकिन एक भक्त जब किसी भक्त के घर में अर्च विग्रह रहते हैं तो उसे भी वही अवसर मिलता है जो एक भक्त मंदिर में रहता है, सारी सुविधाएं उसे भगवान की सेवा करने की प्राप्त होती है। तो मुख्य यहाँ पर जब अर्च विग्रहों की सेवा में कोई भक्त लगता है, चाहे वो घर पर हो या मंदिर में हो, तो उसका सारा केंद्र जो है वो भगवान हो जाता है, सारी सेवा जो है वो भगवान के केंद्र में रहकर होती है, इसीलिए अर्च विग्रहों की सेवा का इतना महत्व है।
पढ़िए आगे। मुक्ती म्हणजे भौतिक प्रदर्शनापासून सुटका होय. म्हणून मुक्त झालेल्या मनुष्याला या भौतिक जगात पुन्हा जन्म घ्यावा लागत नाही. निर्विशेषवादी व्यक्तींना आपल्या वैयक्तिक अस्तित्वाचा अंत करण्यासाठी निराकार ब्रह्मात विलीन होण्याची इच्छा असते. परंतु श्रीमद भागवतानुसार मुक्ती ही आपल्या मूळ स्वरूपात येण्याची केवळ प्रथम अवस्था आहे. भगवंताच्या भक्तिमय सेवेत रत होणे ही प्रत्येक जीवात्म्याची मूळ अवस्था होय. आदी पुराणातील वरील कथनावरून असे समजते की भक्त केवळ भक्तिमय सेवा करूनच संतुष्ट होतो. तो भौतिक अथवा बद्ध जीवनातून मुक्त होण्याची इच्छा ठेवीत नाही. दुसऱ्या शब्दात सांगावयाचे तर भक्तिमय सेवेत मग्न असणारा भक्त जरी भौतिक जीवन जगत आहे असे दिसत असले तरी तो जीवनाच्या भौतिक अवस्थेत खचितच नसतो. तो श्रील रूप गोस्वामी जी तो इस अंग के संदर्भ में केवल ये आदि पुराण का श्लोक देते हैं बस। परंतु शिला प्रभुपाद जी, क्योंकि यहाँ पर ये श्लोक में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि न तो मुक्ति कदाचन, मतलब भगवान मुक्ति प्रदान नहीं करते, तो प्रभुपाद जी यहाँ पर मुक्ति मतलब किस तरह से भक्ति श्रेष्ठ है वह बता रहे कि मुक्ति का अर्थ तो है कि इस भौतिक जगत में जो भी हमें दुख प्राप्त हो रहे तो इन दुखों से से छुटकारा पाना अर्थात मुक्ति। तो मुक्ति अर्थात सामान्यतः सायुज्य मुक्ति अर्थात ब्रह्म ज्योति में विलीन होना, और वहां पर जीव आत्मा को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता है, परंतु उसे जो भक्ति में आनंद होना चाहिए वह भी प्राप्त नहीं होता। मतलब जो एक जीवात्मा की स्वाभाविक स्थिति है भगवान की सेवा, और सेवा के द्वारा जो उसे आनंद प्राप्त होता है वह स्थिति उसे इस मुक्ति के द्वारा प्राप्त नहीं होती। तो मुक्ति की स्थिति एक तरह से न्यूट्रल है, मतलब अगर हम कहें कि नकारात्मक और सकारात्मक उसके बीच की वे स्थिति शून्य, जैसे अंग्रेजी में पॉजिटिव और नेगेटिव। तो नेगेटिव अर्थात इस भौतिक जगत जहाँ पर बद्धात्मा को अनेक प्रकार के नाना प्रकार के कष्ट उसे सहने पड़ते हैं, और आध्यात्मिक जगत जहाँ पर कि केवल आनंदमय सच्चित आनंदमय। तो उसके बीच की जो स्थिति है जहाँ पर न तो दुख है और न ही आध्यात्मिक सुख है, तो ऐसी स्थिति मुक्ति। तो यहाँ पर जैसे श्रीमद् भागवतम का उद्धरण लेते हुए प्रभुपाद जी कह रहे कि एक तरह से मतलब अगर कोई नकारात्मक क्षेत्र में है, तो मान लीजिए कि ये स्लाइड है, तो ये बिंदु है न्यूट्रल का, और ये इसके नीचे जो है नकारात्मक है और इसके ऊपर सकारात्मक। तो कोई व्यक्ति जो है इस नकारात्मक क्षेत्र से ऊपर की ओर जा रहा है और ये बीच के क्षेत्र में यहाँ पर आया, तो यहाँ से वास्तव में उसकी शुरुआत होगी सकारात्मक ओर की जाने की। मतलब ये वाला नकारात्मक क्षेत्र और ये ऊपर वाला सकारात्मक। अगर उसकी स्थिति कहीं यहीं पे है उस व्यक्ति की, तो वो चलना प्रारंभ करता है, तो मान लीजिए कि ये तो पूरा नकारात्मक क्षेत्र है और यहाँ तक यदि वो आता है, और फिर इससे अगर वो कहीं ऊपर जाता है, तो ये ऊपर की ओर यदि जाएगा तो ये कहा जाएगा कि उसकी सकारात्मक ओर जाने की जो यात्रा है वह प्रारंभ हो गई। तो उसे यहाँ पे बताया हुआ है कि जो मुक्ति मतलब मुक्ति ये बिंदु है, मुक्ति जो है वह यह बिंदु है, ये बीच का, और इसके नीचे का सब भौतिक जगत। तो भौतिक जगत में भी दुखों का ग्रेडेशन अलग अलग है। स्वर्ग लोगों में जो स्वर्ग लोक है या जनलोक, महरलोक, तपलोक, वहां पर उतने दुख नहीं है जितना कि हमारे भौतिक जगत में, उससे कहीं ज्यादा दुख है। फिर नीचे के पाताल लोक में उससे कहीं ज्यादा, सबसे नीचे जो नरक लोक है वहां पर दुख की मात्रा है। उसी तरह आध्यात्मिक जगत में भी यदि हम ग्रेडेशन देखें तो सर्वप्रथम इसके ऊपर जो है वो ब्रह्म ज्योति, जो कि शून्य, जहाँ पर आध्यात्मिक आनंद तो नहीं है परंतु दुख नहीं है। फिर उसके आगे आता है वैकुंठ धाम, फिर उसके आगे आते हैं अयोध्या धाम, मथुरा धाम, और फिर उसके सर्वश्रेष्ठ में गोलोक वृंदावन। तो यहाँ आध्यात्मिक जगत में भी यदि हम देखें तो सर्वश्रेष्ठ जो लोग है वो गोलोक वृंदावन, वहां जहाँ की सर्वश्रेष्ठ जो है आनंद वहां एक बद्ध जीवात्मा प्राप्त कर सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि
जो मुक्ति की स्थिति है वह वास्तव में सामान्य स्थिति को प्राप्त करने का शुभारंभ मात्र है। तो सामान्य स्थिति अर्थात हमारी आध्यात्मिक स्थिति जो कि इस अक्ष के ऊपर है। तो ये यहाँ से वास्तव में मुक्ति अर्थात यहाँ से हमारी शुरुआत है। इस तरह से ये बताया हुआ। हाँ, तो ये एक भक्त जो है वो सदैव ही भगवान की सेवा में तल्लीन रहता है और उसी से उसे संतुष्टि प्राप्त होती है। वह मुक्ति की कभी भी आकांक्षा नहीं करता है। तो यदि कोई भक्त हो सकता है कि इस भौतिक जगत में भी है, लेकिन यदि वो भगवान की सेवा कर रहा है और उस भगवान की सेवा को प्रीतिपूर्वक कर रहा है और उससे जो वो आनंद प्राप्त कर रहा है, तो वो वास्तव में भले ही भौतिक जगत में है, परंतु वह दिव्य आनंद की अनुभूति करता है। अर्थात वो ऐसा प्रतीत हो कि वो भौतिक जीवन की स्थिति में है, परंतु वह आनंद जो प्राप्त कर रहा है वह आध्यात्मिक आनंद प्राप्त कर रहा है। तो एक दृष्टि से ये कहा गया यहाँ पे कि यदि कोई मुक्ति प्राप्त कर रहा है कोई साधक, तो उसके लिए तो जब वह मुक्ति प्राप्त करेगा तब उसे इन दुखों से मुक्ति मतलब दुखों से मुक्ति प्राप्त होगी या दुखों से उसे छुटकारा प्राप्त होगा। लेकिन यदि कोई भक्त इस भौतिक जगत में भी रहकर भक्ति कर रहा है, तो भी वो इस भौतिक जगत के दुखों से दूर हो सकता है। और निश्चित रूप से जब जीवन के अंत में जब उसे भगवान के धाम की प्राप्ति होगी शरीर छोड़ने के पश्चात, तो वो भगवान के धाम की प्राप्ति करेगा और वहां शाश्वत सच्चिदानंद जीवन प्राप्त करेगा। तो एक भक्त के लिए दोनों ही ओर से विन विन सिचुएशन है, मतलब जीत की सिचुएशन, ये यहाँ पर बताया। तो श्रील प्रभुपाद जी का मुख्य उद्देश्य यहाँ बताने का यह अर्थ है कि मुक्ति वास्तव में सर्वश्रेष्ठ एक बद्ध आत्मा के लिए उद्देश्य नहीं है या उसके जीवन का ध्येय नहीं होना चाहिए। जीवन का ध्येय है भगवान की भक्ति प्राप्त। और यदि वो भक्ति प्राप्त या भक्ति करने का जब वो प्रयास इस भौतिक जगत में करता है, तो उसे यहीं पर आनंद प्राप्त होता है और निश्चित रूप से जब वो भगवान के धाम जाएगा तो वहां तो आनंद प्राप्त होगा। दूसरी ओर जो मुक्ति के साधक है वो तो तभी इस भौतिक जगत के दुखों से दूर हो सकते हैं जब वे मुक्ति प्राप्त कर लेंगे, और मुक्ति प्राप्त कर लेंगे तब भी वो केवल भौतिक दुखों से छुटकारा प्राप्त करेंगे, जो लेकिन वास्तविक जो आध्यात्मिक आनंद है उसकी प्राप्ति उन्हें नहीं होगी। हाँ, तो यहाँ पर यह भी देखना है कि हमें जब हम भगवान के धाम जाते तो वहां भी हमें भगवान की सेवा करना है। वही भगवान हो सकता है हमारी भगवान के लिए भगवान के लिए फूल माला बनाना हो, भगवान के लिए भोग बनाना हो, ऐसी सेवा हमें आध्यात्मिक जगत में या कुछ जो बना रहे फूल माला या जो भोग बना रहे तो उनको असिस्ट करना होगा। अगर उतनी सीधे सेवा नहीं मिलेगी तो कम से कम उन्हें हम सहायक के रूप में उन्हें, और वही सेवा हम अर्च विग्रह के माध्यम से सीखते हैं। तो जो सेवा हम यहाँ सीख रहे वही सेवा हमें वहां करनी। तो इसलिए भी ये अर्च विग्रह की सेवा करना बहुत महत्वपूर्ण है या बहुत महत्वपूर्ण अंग है भक्ति का। अब अगला अंग है 61वां भक्तों के बीच श्रीमद् भागवतम का पाठ, जिसका संस्कृत नाम है श्रीमद् भागवतार्थो स्वादो। तो इस अंग के अंतर्गत यह बताया हुआ है, वैसे तो इसलिए रूप गोस्वामी इस अंग को लिखे हैं श्रीमद् भागवत अर्थ स्वादो, अर्थात श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना, पठन करना, और इस अध्ययन और पठन या श्रवण करना। तो इस अध्ययन पठन श्रवण के माध्यम से श्रीमद् भागवतम का रस आस्वादन करना। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने इसको और अधिक सरल कर बताया हुआ है कि भक्तों के बीच में, क्योंकि ये श्रीमद् भागवतम का पठन, अध्ययन और श्रवण का रसास्वादन हम तभी कर सकते हैं जब हम भक्तों के बीच रहकर ये पठन, श्रवण और अध्ययन करेंगे। यदि हम अभक्तों के बीच श्रीमद् भागवतम का ही पठन करेंगे तो भी हम इसका रसास्वादन नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम देखते हैं कि जो शुद्ध भक्त, जब हम वही लीला पढ़ते हैं या
हम उसे अध्ययन करने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब एक शुद्ध भक्त उनके मुखारविंद के द्वारा जब वही कथा हमें कहते हैं तो हम उसको और अधिक आनंद पूर्वक ग्रहण करते हैं। तो इसीलिए शिला प्रभुपाद जी ने इसे भक्तों के बीच श्रीमद् भागवतम का पाठ बताया हुआ है। पढ़िए ये अंग। हरे कृष्ण प्रभूजी। हाँ। भक्त समाजात श्रीमद भागवताचा पाठ। श्रीमद भागवत पुराण हा वैदिक ज्ञानाचा कल्पतरू आहे. वेद या शब्दाचा अर्थ संपूर्ण ज्ञान असा होतो आणि मानवी समाजाकरता आवश्यक असणारे संपूर्ण ज्ञान श्रीमद भागवतात अगदी पूर्ण रूपाने प्रस्तुत करण्यात आले आहे. वैदिक वाङ्मयाचे समाजशास्त्र, राजकारण, औषधीशास्त्र आणि युद्धकला इत्यादी अनेक शाखा आहेत. या आणि इतर सर्व ज्ञान शाखांचे वेदांमध्ये अचूक वर्णन करण्यात आले आहे. आध्यात्मिक ज्ञानाविषयी सांगावयाचे तर ते देखील या ठिकाणी पूर्णपणे प्रस्तुत करण्यात आले आहे. श्रीमद भागवत पुराणाला वेदरूपी कल्पतरूचे अत्यंत परिपक्व फळ समजण्यात येते. वृक्षाची परीक्षा फळावरून होत असते. उदाहरणार्थ, आंब्याच्या वृक्षाला अत्यंत मौल्यवान समजले जाते, कारण त्यापासून फळांचा राजा आंबा प्राप्त होत असतो. ज्यावेळी आंबा पिकतो त्यावेळी त्याला वृक्षाची सर्वात मौल्यवान भेट समजले जाते आणि त्याचप्रमाणे श्रीमद भागवत हे वैदिक वृक्षाचे परिपक्व फळ होय. ज्याप्रमाणे पिकलेले फळ पोपटाच्या किंवा शुकाच्या चोचीच्या स्पर्शाने अधिकच आस्वादनीय किंवा रुचकर होते, त्याचप्रमाणे श्रीमद भागवत देखील शुकदेव गोस्वामी यांच्या दिव्य मुखातून प्रवेश झाल्यामुळे अधिकच रुचकर झाले आहे. बस में तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि श्रीमद् भागवतम का पाठ, मतलब वेदों में कई ग्रंथ है, कई पुराणे भी है, उपनिषद भी है, परंतु भक्ति के अंग के अंतर्गत श्रीमद् भागवतम का पाठ ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो कोई कह सकता है कि भाई श्रीमद् भागवतम का पाठ ही क्यों? क्योंकि सारे वेदों के भी कई अंग है जिसमें क्या है, आध्यात्मिक ज्ञान दिया हुआ है, उसमें भी भगवान को प्राप्त करने की विधियां बताई हुई है, अनेक भगवान को प्राप्त करने की वाले मार्गों का वर्णन है, ज्ञान मार्गों का, कर्म योग मार्गों का, भक्ति योग का, अष्टांग योग का मार्ग। लेकिन श्रीमद् भागवतम का पाठ ही क्यों यहाँ पर बताया हुआ? तो उसी को बताते हुए यहाँ पर श्रीमद् भागवतम के पहले ही स्कंद, पहले अध्याय का तीसरा श्लोक, अर्थात श्रीमद् भागवतम के तीसरे श्लोक में ही बताया हुआ है श्रीमद् भागवतम की महानता। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृतम द्रव्य संयुतम पिबद भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। कि ये जो श्रीमद् भागवतम है यह क्या है? निगम का अर्थ होता है कि सभी वेद या जो भी वैदिक साहित्य शास्त्र है, तो ये जो श्रीमद् भागवतम है ये अभी, वैसे तो वेदों को क्या कहा जाता है? कल्पतरु कहा जाता है। मतलब वेदों में जैसे कल्पतरु जो भी हम इच्छा करते हैं तो वो वृक्ष हमें प्रदान करता है, तो उसी तरह वेद भी जो है वो कल्पतरु है। हमें जिस भी इच्छा की पूर्ति चाहिए वो सभी वेदों में दिया हुआ। उस इच्छा की कैसे पूर्ति की जा सकती है उसका वर्णन है, चाहे वो आध्यात्मिक हो चाहे वो भौतिक हो। तो ये वेद रूपी जो कल्पतरु है उसका गलितम फलम, उसका जो पका हुआ फल है वह श्रीमद् भागवतम। जैसे कि किसी वृक्ष की सार्थकता, मतलब किसी वृक्ष की महानता कब कही जाएगी? जब उस वृक्ष से हमें फल प्राप्त हो, और वह भी फल, मतलब उनमें भी फलों में, मान लीजिए कोई वृक्ष है, फल वाला वृक्ष है, लेकिन फल ही प्रदान नहीं करे, उसका कोई अर्थ नहीं। अब मान लीजिए कि वृक्ष जो है वो, उसमें फल भी लग रहे, लेकिन उसमें भी फल जब पके हुए हमें प्राप्त होते हैं उस वृक्ष से, तो वो उसकी सबसे बड़ी महान उपलब्धि कहलाए। हो सकता है कि मान लीजिए कि भी आम का सीजन है, कोई आम का वृक्ष है, उसमें फल भी लगे, लेकिन कच्चे कैरी लगते ही, आम नहीं पक रहा है उसमें, कैरी लगते ही, और फिर उसके बाद ही वो या तो गिर जाते हैं या तो खराब हो जाते हैं, लेकिन आम नहीं बनते। तो वो ऐसे आम को भी हम, ऐसे वृक्ष को भी हम ठीक प्रकार का वृक्ष नहीं कहेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे बताया हुआ है कि गलितम, तो अर्थात किसी वृक्ष की सार्थकता है उसके द्वारा पके हुए फल की प्राप्ति। तो वैसे ही ये जो हमारे वेद रूपी कल्पतरु वृक्ष है, तो इसका पका हुआ फल, मतलब इसेंस जो है, सार जो है,
वह श्रीमद् भागवतम है। और ये अधिक तो जैसे फल का बहुत स्वादिष्ट होता है, तो उसी तरह ये श्रीमद् भागवतम भी बहुत ही स्वादिष्ट है, लेकिन ये और अधिक स्वादिष्ट हो गया। कैसे? सुख मुखाद अमृतम द्रव्य संयुक्त, क्योंकि यह जो श्रीमद् भागवतम जो फल है, इसको श्रीला सुखदेव गोस्वामी के मुख के द्वारा चखा हो, या उनके मुखारविंदों के द्वारा यह बोला गया, कहा गया। सुख मुखात अमृत द्रव्य संयुक्त, तो ये मानो कैसे हो गया? जैसे अमृत जैसा, मतलब अमृत स्वादिष्ट भी बहुत अच्छा होता है और जीवन के लिए भी बहुत लाभकारी होता है। तो उसी तरह, तो मान लीजिए कि कोई वस्तु है जो स्वादिष्ट भी हो और हमारे स्वास्थ्य के लिए वर्धक करने वाली भी हो, हमारा स्वास्थ्य उससे अच्छी हो, तो इससे अच्छा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है कि जो खाने की वस्तु बहुत स्वादिष्ट भी हो और वह हमारे शरीर को भी लाभदायक। सामान्यतः ऐसा होता है कि जो स्वादिष्ट होती है वस्तु खाने की, वो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होती है, और जो स्वादिष्ट नहीं होती है वो फायदेमंद होती है। परंतु यहाँ श्रीमद् भागवतम के संदर्भ में स्वादिष्ट भी अमृत जैसी है और लाभकारी भी। तो इसीलिए तो ये कैसे और स्वादिष्ट, मतलब ये पका हुआ फल तो है जो कि स्वादिष्ट है निश्चित रूप से, लेकिन ये और अधिक स्वादिष्ट हो गया है क्योंकि ये श्रील सुखदेव गोस्वामी के द्वारा बोला गया है। तो जैसे कि कोई फल है तो उसे जब तोता, जिसे संस्कृत में शुक भी कहते हैं, तो जब वह अपनी चोंच लगाता है या वह खाता है और फिर उसके द्वारा जब वो पककर गिरता है, तो वो फल जो है वो बहुत स्वादिष्ट होता है। जो भक्त गांव में रहे या जहाँ जिन्होंने देखा है प्रत्यक्ष रूप से, वो अनुभव कर किया होगा बहुत सारे भक्तों ने। जैसे अमरूद का फल है, ये आम का फल है, तो जिसे तोता चखता है वो और अधिक स्वादिष्ट लगता है। तो वही यहाँ पर उपमा के द्वारा समझाया। पिबद भागवतम रसमालयम, तो जो हाँ, तो इसीलिए यहाँ पे बताया हुआ कि हे मुहुः रहो रसिका भूवि भाव का, हे रसिक भक्तों, जो हाँ, तो रसिक भक्तों इसे पिबद भागवतम, तो ऐसे रसिक भक्त जो है वो श्रीमद् भागवतम का पान करते, अर्थात उसका श्रवण करते। रसमालयम, जो कि रसों का आलय है, जैसे श्रीमद् भागवतम क्या है? रस का आलय है। जैसे हम कहते हैं हिमालय, जो हिम का आलय, पुस्तकालय, उसी तरह रसम आलय। तो श्रीमद् भागवतम जो है वो रस का आलय, तो ऐसे रस के आलय श्रीमद् भागवतम का पान करते हैं, जो कि रसिका भूवि भाव का, जो भगवान के महान भक्त हैं। तो यहाँ पर श्रीमद् भागवतम की ग्लोरी बताई है कि ये कितना महान ग्रंथ है, और इसीलिए श्रील रूप गोस्वामी ने यहाँ पर जो है श्रीमद् भागवतम का पाठ, ये अंग बताया हो, जो कि भक्ति के लिए बहुत पोषक है। पढ़िए आगे। हरे कृष्णा। अखंडपणे चालत येणाऱ्या गुरु शिष्य परंपरेनुसारच श्रीमद भागवतांचा स्वीकार केला पाहिजे। ज्यावेळी एखादे पिकलेले फळ झाडाच्या अगदी वरच्या फांदीवरून खालच्या फांदीवर व त्यानंतर त्याच्या खालच्या फांदीवर येत असे आणले जाते, त्यावेळी ते फळ कधीच फुटत नाही। श्रीमद भागवतातही जर अशा गुरु शिष्य परंपरेनुसार खाली येत राहिले तर ते देखील अखंडित राहते। भगवद्गीतेत असे म्हटले आहे की दिव्य ज्ञान प्राप्त करण्याचा मार्ग म्हणजे गुरु शिष्य परंपरेचा मार्ग होय। असे दिव्य ज्ञान शास्त्रांचे खरे मर्म किंवा तात्पर्य माहित असणाऱ्या अधिकारी व्यक्तीद्वारे गुरु शिष्य परंपरेनुसार खाली येत असते। हाँ, बस नहीं। तो इस पैराग्राफ में ये बताया हुआ है कि हाँ, ये श्रीमद् भागवतम जो है वह पका हुआ फल है सभी वेदों का, निगम कल्पतरु, जो सभी वेद रूपी कल्प वृक्ष है उसका पका हुआ फल है। लेकिन इस पके हुए फल को किस तरह से ग्रहण करना चाहिए? तो इस श्रीमद् भागवतम का जो अध्ययन पठन या श्रवण है वो हमें प्रामाणिक गुरु परंपरा के माध्यम से करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से एक वृक्ष से जब हम फल की प्राप्ति करते, तो यदि वो फल सीधे जमीन पर गिर जाए तो उसका रस जो है वो नीचे बिखर जाता है। परंतु जब कोई ऊपर के शाखाओं में बैठा हुआ वह व्यक्ति नीचे की शाखा में बैठा हुआ उस व्यक्ति के हाथ में दे और फिर नीचे, तो इस तरह से जब वो हमें सुरक्षित प्राप्त होता है तो वो उसका हम आनंद या ठीक प्रकार से हम उस फल को प्राप्त कर सकते। इस उपमा के माध्यम से यहाँ समझाया हुआ है
कि जब हम एक प्रामाणिक गुरु परंपरा के माध्यम से इस श्रीमद् भागवतम का श्रवण करते हैं तो हमें वास्तविक जो इसका उद्देश्य है श्रीमद् भागवतम का, या श्रीमद् भागवतम में जो ज्ञान दिया हुआ है उसकी प्राप्ति होती है। तो इसीलिए हो सकता है कि श्रीमद् भागवतम वही ग्रंथ हो, लेकिन यदि हम प्रामाणिक गुरु परंपरा या शिष्य प्रणाली में इसका श्रवण नहीं कर रहे तो शायद इससे हमें उतना लाभ नहीं होगा। तो हम देखते हैं कि इतनी सारी श्रीमद् भागवतम कथाएं सप्ताह चलती है, कई सारे लोग, परंतु फिर भी ये इतना महान ग्रंथ बताया हुआ है, परंतु फिर भी बद्ध जीव जो है अपने नाना प्रकार के कर्मों में लगे हुए, भोगों की इंद्रिय तृप्तियों में लगे हुए हैं। परंतु जब यही ज्ञान प्रामाणिक गुरु परंपरा में आता है तो फिर उस बद्धात्मा, वह जो बद्धात्मा है वह भगवान की भक्ति में लगता है। इसीलिए प्रामाणिक गुरु परंपरा में श्रवण करना बहुत आवश्यक है। तो अभी किस प्रकार के लोगों से हमें श्रवण करना चाहिए, तो आगे लिखा हुआ है, पढ़िए आगे का पैराग्राफ। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभूंनी असे सांगितले आहे की एखाद्याने श्रीमद भागवत जाणून घेण्यासाठी भागवत अर्थात एका आत्मसाक्षात्कारी पुरुषाकडे जावे। भागवत या शब्दाचा अर्थ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान यांच्याशी संबंधित असलेले असा आहे, म्हणून कधी कधी भक्ताला देखील भागवत म्हटले जाते आणि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान यांच्या भक्तिमय सेवेशी संबंधित असलेल्या ग्रंथालाही भागवत म्हटले जाते। श्री चैतन्य महाप्रभूंचे असे ठाम मत आहे की श्रीमद भागवताचे खरे रसास्वादन करण्यासाठी मनुष्याने व्यक्ती भागवताकडून उपदेश स्वीकारला पाहिजे। श्रीमद भागवत तर मुक्त पुरुषांसाठी आस्वाद्य आहे। शुकदेव गोस्वामींनी मान्य केले की जरी ते मातेच्या गर्भामध्ये असतानाच मुक्त होते तरी देखील श्रीमद भागवताचे आस्वादन केल्यानंतरच त्यांचे रूपांतर एका महान भक्तात झाले। अशा प्रकारे ज्या मनुष्याला कृष्ण भावनेत प्रगती करावयाची असेल त्याने अधिकारी व्यक्तींच्या प्रवचनातून श्रीमद भागवताच्या तात्पर्याचा आस्वाद घ्यावा। तो यहाँ पर ये बताया हुआ है चैतन्य महाप्रभु इस पैराग्राफ में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी ये बताया हुआ है कि हमें भागवतम का श्रवण जो है एक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के मुख से ही, स्वरूप सिद्ध का अर्थात एक भक्त, शुद्ध भक्त के मुख से ही ग्रहण करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, या अध्ययन हम कर रहे हैं तो उनके माध्यम से अध्ययन करना चाहिए। अब यदि कोई हो सकता है कोई कहे कि भाई श्रीमद् भागवतम तो कल्पतरु का पका हुआ फल है, जो वेद कल्पतरु का, तो स्वयं से क्यों नहीं अध्ययन करना चाहिए, स्वयं से क्यों नहीं पठन करना चाहिए। लेकिन हम स्वयं के अध्ययन से और पठन के द्वारा इसे समझ नहीं सकते, या जो भी इसमें बातें दी है उसको हम ग्रहण नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमें श्रीमद् भागवतम का अध्ययन जो है या श्रवण जो है एक व्यक्ति भागवत के माध्यम से करना चाहिए। तो भागवतम, श्रीमद् भागवतम जो है वो श्री भगवान की भक्ति से संदर्भित है, भगवान की भक्ति के बारे में बताती है, और उसी तरह से एक व्यक्ति, एक शुद्ध भक्त, भगवान का एक शुद्ध भक्त भी भगवान की भक्ति में के बारे में बताता है। तो इस तरह से दोनों ही समान हैं। तो इसीलिए कभी कभी भगवान के भक्त को भी भागवत कहते हैं। तो एक पुस्तक भागवत और एक व्यक्ति भागवत। तो हमें जो ग्रंथ भागवत है, पुस्तक तो ग्रंथ भागवत है और एक व्यक्ति भागवत है, तो हमें ग्रंथ भागवत को व्यक्ति भागवत के माध्यम से समझने का प्रयास करना। और श्रीमद् भागवतम की महिमा को बताते हुए सुखदेव गोस्वामी जी अपने बारे में बता रहे हैं। ये श्लोक श्रीमद् सुखदेव गोस्वामी ने कहा हुआ है कि परिनिष्ठितो अपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया ग्रहित चेता राजर से आख्यानम यद दितवान। कि सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि मैं तो परिनिष्ठित अपि नैर्गुण्य, मैं तो मुक्ति के पद पर स्थित था, मैं तो एक मुक्त पुरुष था, परंतु फिर भी मैं आकर्षित हुआ किसके प्रति? उत्तम श्लोक लीलया। उत्तम श्लोक भगवान का नाम है एक, क्योंकि उनकी वंदना जो है या उनका जो ग्लोरिफिकेशन है अच्छे अच्छे श्लोकों के द्वारा किया जाता है, इसलिए उनका एक नाम उत्तम श्लोक है। तो उत्तम श्लोक लीलया मतलब उनकी लीला के श्रवण के प्रति, जब मैंने उनकी लीलाओं का श्रवण किया तो मैं उसके प्रति आकर्षित हुआ। ग्रहित चेता राजर से आख्यानम यद्दितवान। तो यहाँ पे राजर से अर्थात परीक्षित महाराज को कह रहे हैं कि मैंने जब उनके
गुणों को सुना, उनके आख्यानों को सुना, तो मैं उसके प्रति आकर्षित हुआ। तो ये महत्ता है श्रीमद् भागवतम की। तो जब, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी ने भी, जो व्यासदेव जिन्होंने की श्रीमद् भागवतम की रचना की है, तो उनके जो शिष्य है उनके माध्यम से उन्होंने श्रवण किया था। तो शिला व्यासदेव जी के शिष्य वो भी प्रामाणिक, क्योंकि व्यासदेव जी प्रामाणिक, उनके शिष्य प्रामाणिक, और उनके प्रामाणिक शिष्यों के माध्यम से श्रवण किया, तो उसका प्रभाव यहाँ तक कि शिला सुखदेव गोस्वामी को हुआ, जो कि एक मुक्त पुरुष थे, अर्थात वो ब्रह्म के प्रति उनकी निष्ठा थी, परंतु फिर भी वे भगवान की लीला के प्रति आकर्षित हुए। तो निश्चित रूप से एक साधारण व्यक्ति तो भगवान के प्रति आकर्षित हो गए। पढ़िए आगे। श्रीमद भागवतातील 2:1-9 या श्लोकात शुकदेव गोस्वामी मान्य करतात की त्यांना निर्विशेष ब्रह्माविषयी आकर्षण होते, परंतु ज्यावेळी त्यांनी आपले पिता व्यासदेव यांच्या मुखातून पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंतांच्या दिव्य लीलांचे वर्णन ऐकले, त्यावेळी ते श्रीमद भागवताकडे अधिक आकर्षित झाले। या मागील भाव असा आहे की व्यासदेव देखील आत्मसाक्षात्कारी व्यक्ती होते व त्यांनी गुरु शिष्य परंपरेनुसार दिव्य ज्ञानातील परिपक्व अनुभव शुकदेव गोस्वामींना प्रत्यक्षात प्रदान केले। हाँ, तो जब शिला सुखदेव गोस्वामी का जन्म हुआ था, तो वो तो घर से निकल गए थे, क्योंकि वो 12 वर्ष तक तो माता के गर्भ में रहे, और क्योंकि ब्रह्म साक्षात्कारी थे वो जन्म से ही, तो घर अपना छोड़ दिया और निकल गए थे। और शिला व्यासदेव चाहते थे कि ये मेरे ग्रंथों का अध्ययन करे, श्रीमद् भागवतम का पाठ करे, परंतु वो तो घर से निकल गए थे, उनकी कोई रुचि नहीं थी घर में। तब शिला व्यासदेव जी ने अपने कुछ शिष्यों को आगे जाकर कहा कि आप श्रीमद् भागवतम के श्लोकों को दोहराइए, और फिर वो अब श्रीमद् भागवतम के श्लोकों को दोहराने लगे। उसमें विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से संदर्भ। और जब ये श्लोक शिला सुखदेव गोस्वामी ने सुने, तो वो बहुत आकर्षित हुए, और उन्होंने उन शिष्यों से पूछा कि भाई ये श्लोक आपको कहाँ से प्राप्त हुए, कहाँ से आप इनका पाठ कर रहे? तो फिर उन्होंने बताया कि आपके पिताजी ने तो ये सारी रचना की है। तो फिर शिला सुखदेव गोस्वामी जो है व्यासदेव जी के पास जाते हैं, और फिर सारी श्रीमद् भागवतम जो है उसका अध्ययन करें। तो वो ये बताया हुआ है यहाँ कि कैसे शिला व्यासदेव, जो कि एक स्वरूप सिद्ध एक महान भक्त भगवान के, और उनके द्वारा शिला सुखदेव गोस्वामी ने भी वो अध्ययन किया। और फिर शिला सुखदेव गोस्वामी ने जब महाराज परीक्षित को ये सुनाया, तो महाराज परीक्षित भी इसके लाभ को प्राप्त किए, और साथ में अन्य जो वहाँ पर ऋषि मुनि जैसे सुत गोस्वामी, उन्होंने श्रवण किया था। फिर सुत गोस्वामी ने नैमिषारण्य के ऋषियों को बताया। तो इस तरह से ये वही श्रीमद् भागवतम का ज्ञान जब परंपरा में श्रवण किया जाता है, तो उसका लाभ जो है श्रवणकर्ता को होता है। तो जैसे शिला सुखदेव गोस्वामी को हुआ, शिला परीक्षित महाराज को हुआ, फिर सुत गोस्वामी को हुआ, सुत गोस्वामी से फिर नैमिषारण्य के ऋषियों को हुआ। तो इसीलिए श्रीमद् भागवतम का पाठ तो करना ही चाहिए, पर हमें सावधानी रखना चाहिए श्रवण करते समय या पठन करते समय, अध्ययन करते समय, कि हमें एक प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा के अधीन रहकर इसका अध्ययन श्रवण करना चाहिए। यहाँ वहाँ के लोगों के प्रवचनों को हमें नहीं सुनना चाहिए, इससे हमें भ्रमित ही होंगे, हमें जो वास्तविक लाभ होना चाहिए वो लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो इस तरह से 61वां अंग। अब अगला अंग है 62वां, प्रगत भक्तों की संगति, अर्थात भगवान के भक्तों का संग। पढ़िए। शुद्ध भक्तांचा संग। शुद्ध भक्तांच्या संगतीमध्ये श्रीमद भागवताची कथा करण्याचे महात्म्य शौनक मुनींनी नैमिषारण्यातील सभेमध्ये सूत गोस्वामींच्या उपस्थितीत व्यक्त केले होते। सूत गोस्वामींनी हे निश्चितपणे सांगितले की एखाद्या मनुष्याला जर क्षणभरासाठी शुद्ध भक्तांचा संग लाभला तर तो क्षण सर्वश्रेष्ठ तथा सर्वाधिक मौल्यवान होय, आणि भौतिक दुःखातून मुक्ती देणाऱ्या तथा स्वर्ग प्राप्ती करवून देणाऱ्या पुण्यकर्मांचीही अशा क्षणाशी मुळीच तुलना करता येणार नाही। दुसऱ्या शब्दात सांगावयाचे तर ज्यांची श्रीमद भागवतावर आसक्ती होते ते भक्त स्वर्गलोकाची प्राप्ती किंवा निर्विशेषवादी लोकांना प्रिय असलेली मुक्ती अशा लाभांकडेही दुर्लक्ष करतात। असे असल्यामुळे
शुद्ध भक्तांचा संघ इतका दिव्य आणि मौल्यवान असतो की कोणत्याही भौतिक सुखाची त्याच्याशी तुलना करणे शक्य नाही. तो यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है भक्ति का कि हमें भक्तों का संग करना चाहिए। श्रील रूप गोस्वामी इसे सजातीय सजतीयाशय स्निग्ध श्री भगवत संगो इस तरह से कहते। सजतिया का अर्थ है कि एक समान मानसिकता रखने वाले, स्निग्ध मतलब स्नेह वाले भक्तों का संग। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें जो सजतिया अर्थात जो समान सिद्धांतों को मानने वाले, मतलब भक्तों के भी अलग अलग प्रकार के कैटेगरी हो सकता है कि जो श्री संप्रदाय में रहकर भगवान की भक्ति कर रहे, जो रुद्र संप्रदाय में रहकर भगवान की भक्ति कर रहे, या कुमार संप्रदाय में रहकर भगवान की भक्ति कर रहे। तो हम जो ब्रह्म गौड़ीय मध्व संप्रदाय में रहकर भगवान की भक्ति करने का प्रयास कर रहे। तो यहाँ पे सजतिया से का अर्थ है कि यदि कोई ब्रह्म मध्व गौड़ संप्रदाय में रहकर भगवान की भक्ति, तो उसे चाहिए कि उसी परंपरा के भक्तों का संग ले। वो श्री संप्रदाय के भक्तों का भी संग ले सकता है, लेकिन उनके कुछ सिद्धांत हमारे सिद्धांतों से थोड़े भिन्न है। लेकिन जब हम ऐसे भिन्न सिद्धांतों को श्रवण करते हैं तो हो सकता है कि हमारी जो श्रद्धा है, या हो सकता है कि हमारा जो कन्फ्यूजन है, भ्रम है, वो बढ़ सकता है। इसलिए यहाँ पे कहा हुआ है कि सजति आशय स्निग्ध श्रीमद् भगवत संगो। अब भक्तों के, एक तो सजति है ये शब्द हो गया। अब भक्तों की संगति क्यों महत्वपूर्ण है? तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रगत भक्तों की संगति, तो हमने पहले भी देखा था कि भगवान की भक्ति जो है वो किसी भक्त के संग से प्राप्त होती है, और आध्यात्मिक प्रगति भी किसी भक्त के संगति में रहकर ही होती है। तो भक्तों का संग इस विषय को भी पर भी बहुत कुछ कहा जा सकता है, बहुत महत्वपूर्ण है। परंतु यहाँ पर जो वर्णन आया उसके हिसाब से, तो यहाँ पर ये श्लोक का अनुवाद यहाँ पर दिया हुआ था, तुल्याम लवेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिष। तो जब शुद्ध गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषियों को श्रीमद् भागवतम का पाठ कह रहे थे या श्रवण करा रहे थे, तब नैमिषारण्य के ऋषियों ने सुत गोस्वामी के संदर्भ में बताया। क्योंकि जब उन्हें श्रील सुत गोस्वामी का संग प्राप्त हुआ और उनके द्वारा जब उन्होंने श्रीमद् भागवतम का श्रीमद् भागवतम का श्रवण कर रहे थे, तो ये 18वां अध्याय है पहले स्कंद का। इसका अर्थ है कि श्रील सुत गोस्वामी ने किस तरह से महाराज परीक्षित का जन्म हुआ, किस तरह से उन्हें श्राप मिला, ये सब उन्होंने वर्णन कर चुके थे। इसमें फिर वो कुंती महारानी की प्रार्थनाओं का वर्णन किए, भीष्म पितामह का वर्णन किए, भगवान श्री कृष्ण द्वारका कैसे वापस गए, इस तरह से भगवान श्री कृष्ण की लीला का भी वर्णन हुआ वहाँ पर, और किस तरह से पांडवों के साथ आदान प्रदान हुआ जब वो हस्तिनापुर में रहे। तो ये बहुत सारी चीजें उन्होंने सुनी जो सौनक आदि ऋषि थे नैमिषारण्य के, और कुछ प्रश्न भी इन्होंने पूछे थे, उनके उत्तर शुद्ध गोस्वामी ने दिए। और क्योंकि ये सारे जो ऋषि मुनि थे ये यज्ञ के लिए आए थे, ये यज्ञ करना चाहते थे, और ये निश्चित नहीं कर पा रहे थे कि श्रेष्ठ एक मतलब श्रेष्ठ कर्म क्या है एक बद्ध जीवात्मा के लिए, जो कि आसानी से की जा सकती है और जिससे अधिकतम लाभ प्राप्त हो जाए। क्योंकि अभी द्वापर युग का समाप्त होने वाला था और कलयुग प्रारंभ होने वाला था। तब श्रील शुद्ध गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम का पाठ प्रारंभ किया उन ऋषियों के सम्मुख, और उन्होंने इस तरह वर्णन किया। और फिर ये वर्णन होने के बाद फिर कुछ प्रश्न पूछे, तो प्रश्नों का उत्तर दिया श्रील शुद्ध गोस्वामी जी ने। और फिर शुद्ध गोस्वामी जी ने कहा कि यदि आपको और कुछ संदेह या कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते। तो फिर प्रश्न पूछने से पहले ये ऋषियों ने शुद्ध गोस्वामी की प्रशंसा के लिए श्लोक कहा है कि तुल्याम लवेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम, कि यदि हम तुलना करें कि कुछ क्षण के लिए यदि किसी भक्त का हमें संग प्राप्त हो जाए, और एक मतलब एक तुला में, अर्थात ये एक तरफ यदि हम लोग यहाँ पर
भक्तों का संग रखे इस पाठ पर, इस तुला के, और इस पाठ में यदि हम स्वर्ग रखे या फिर इस भौतिक जगत से मुक्ति रखे, तो भी भक्तों के संग का जो महत्व है वह अधिक है, या ये जो पड़ला है तुला का वह भारी होगा इस स्वर्ग या मुक्ति के पड़ले से। तो ये बताया, अर्थात भगवान के भक्तों का संग जो है वो बहुत महान है। तो जैसे यहाँ पर सौनक आदि ऋषि ये कहना चाह रहे हैं कि हम तो बड़े बड़े यज्ञ करने का प्रयास कर रहे थे, शायद हो सकता था कि यज्ञ में कोई गलती हो तो हमें जो लाभ, क्योंकि अभी एक कलयुग प्रारंभ होने वाला, द्वापर, क्योंकि अभी परीक्षित महाराज को जो है श्राप मिल चुका था, और परीक्षित महाराज के मृत्यु के बाद कली, क्योंकि जब तक परीक्षित महाराज थे तब तक तो कली नहीं थे, लेकिन जैसे ही परीक्षित महाराज चले गए तो उसके बाद से कली जो है अपना प्रभाव दिखाना प्रारंभ करने लगा। तो ऐसे कलयुग के प्रारंभ में या द्वापर के अंत के समय में भी भगवान की जो ये श्रीमद् भागवतम का जो श्रवण है वो श्रेष्ठ है, और वो हो रहा था शिला शुद्ध गोस्वामी के द्वारा। तो इसीलिए यहाँ पर ये ऋषि कह रहे हैं कि आपका जो संग है वो भले ही अल्प मात्रा में क्यों ना हो, लेकिन वह स्वर्ग की प्राप्ति से ज्यादा और मुक्ति की प्राप्ति से ज्यादा श्रेष्ठ है। तो वही ये भगवत भक्ति संग से, अर्थात भगवान के भक्तों का संग। तो फिर ये मर्त्या नाम क्यों उताशिष है, अर्थात इस मृत्यु लोक की सुख सुविधाओं की तो तुलना ही नहीं करना चाहिए। जब हम स्वर्ग के सुख और मुक्ति से श्रेष्ठ भक्तों के संग की महत्ता बता रहे हैं, तो ये भौतिक सुख तो कुछ भी नहीं। तो इसका अर्थ है कि भक्तों का संग बहुत महत्वपूर्ण। तो इसीलिए भक्तों का संग हमें करना चाहिए, तो जिससे कि हम भक्ति में हमारी श्रद्धा बनी रहे। हम जब प्रगत भक्तों से संग करते तो हमें भी ये इच्छा होती है कि हमें भी प्रगति करनी चाहिए। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि भक्ति की जो सफलता है वह भक्तों के संग से ही पर ही निर्भर है, और विशेष रूप से कलयुग में ये बताया हुआ है कि भगवान की भक्ति आसानी से की जा सकती है भगवान के भक्तों के संग में रह। पढ़िए आगे। हरिभक्ती सूर्योदय या शास्त्रामध्ये प्रल्हाद महाराज आणि त्यांचे पिता हिरण्यकशिपू यांचा संवाद दिलेला आहे। त्या ठिकाणी हिरण्यकशिपू प्रल्हाद महाराजांना म्हणतो, प्रिय पुत्र, संगत अतिशय महत्वपूर्ण असते. संगतीचा परिणाम एखाद्या स्फटिकासारखा दिसून येतो. स्फटिकासमोर आपण जे काही ठेवू तेच त्याच्यामध्ये प्रतिबिंबित होत असते. त्याचप्रमाणे आपण भगवंतांच्या पुष्पासमान भक्तांचा संग केला आणि आपली हृदय स्फटिकासारखी स्वच्छ असली तर निश्चितच आपल्यामध्येही तसाच परिणाम दिसून येईल. या संबंधी अगदी उपयुक्त असे आणखी एक उदाहरण म्हणजे एखादा मनुष्य जर वीर्यवान असला आणि एखादी स्त्री निरोगी असली तर त्यांच्या एकत्र येण्याने संतती उत्पन्न होऊ शकते. अगदी त्याचप्रमाणे दिव्य ज्ञान स्वीकारणारा आणि दिव्य ज्ञान देणारा असे दोघेही जर प्रामाणिक असतील तर निश्चितच त्याचे सुपरिणाम दिसून येतात. बस। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ मतलब ये श्लोक में भगवत सरिसरा से मर्त्या नाम किमुता शिष्य का अर्थ क्या बताया आपने? एक तुलयाम मिनट। लवनाम अपि का समझा, हाँ उसके आगे का? हाँ, तुलयाम लवेनापि मतलब कि यदि लवण वो अपनी, आपने बताया आपका हाँ संग क्षण मात्र असले तरी स्वर्गापेक्षा श्रेष्ठ है, ये समझा मुझे। हाँ, स्वर्ग मतलब स्वर्ग से भी, और ये ना पुनर्भवन का अर्थ है, अपुनर्भवन का अर्थ है कि मुक्ति प्राप्त करना। तो उससे भी तुलना नहीं की जा सकती, स्वर्ग से भी तुलना नहीं की जा सकती, और ना ही मुक्ति से तुलना की जा सकती। किसकी? भगवान के भक्तों के संग की। और फिर बताया कि मर्त्या नाम की मुताशिर, मर्त्या नाम अर्थात इस जो भौतिक जगत है इसको मृत्यु लोक, मर्त्य लोक कहते हैं। तो इस मर्त्य लोक में जो यदि कोई भौतिक सुख सुविधाएं की कोई मतलब यानी भौतिक सुविधाओं की तुलना करें हम एक भक्त के संग से, तो उसकी तो कोई, क्योंकि ये भौतिक जो सुख सुविधाएं है उससे श्रेष्ठ है स्वर्ग, उससे श्रेष्ठ है मुक्ति। तो जब ये स्वर्ग और मुक्ति के तुलना में ही भगवान के भक्तों का संग जो है श्रेष्ठ है, तो फिर ये इस भौतिक जगत के सुखों की तुलना क्या करें, इस तरह से अर्थ है। तो मर्त्या नाम का अर्थ है कि इस भौतिक जगत के सुख। तो यहाँ पे तीन
तीन प्रकार की चीजों से तुलना की गई है। ये मर्त्यानाम अर्थात मृत्युलोक के सुख, स्वर्ग तो स्वर्ग मतलब स्वर्ग के सुख, और अपुनर्भवम अर्थात मुक्ति। तो ये तीनों से श्रेष्ठ है भगवान के भक्तों का संग, इस तरह से अर्थ है। हाँ। तो यहाँ पर तुल्या मतलब इनसे तुलना नहीं की जा सकती, अर्थात भगवान के भक्तों का संग जो है वो भगवत भगवत सरिसरास्य भगवत सरिसरास्य सरी सरह नहीं, वो थोड़ा मिस्टेक है। भगवत संगी संगस्य है वो, अर्थात भगवान के भक्तों का संग। हाँ, हाँ, भगवत संगी का अर्थ है भगवान के भक्त, और संगस्य मतलब उनका संग। हाँ। ऐसा। कहाँ पर हरि भक्ति सुदोदय में प्रहलाद महाराज उनके पिता हिरण्यकशिपु का एक वार्तालाप आता है। हाँ, तो ये हरि भक्ति सुदोदय से बताया हुआ है, जिसमें हिरण्यकशिपु प्रहलाद को इस प्रकार संबोधित करता है कि हे पुत्र, संगति बहुत महत्वपूर्ण होती है। यह उस मणि के समान है जो अपनी समक्ष रखी किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब प्रदान करती है। तो ये हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को कहा है, मतलब इस तरह से ये बताया हुआ है कि जो प्रहलाद महाराज जो कि 5 वर्ष की आयु में जब उनसे उनके पिता हिरण्यकशिपु पूछते कि आपने क्या सीखा, तो वो बताते भगवान की भक्ति। तो वो समझ जाते कि ये विष्णु के कोई भक्त का संग कर रहा है, ये भक्तों का संग कर रहा है। तो इसलिए वो बता रहे कि भाई तुम विष्णु के भक्तों का मतलब यहाँ पर ये जो विरोध मतलब उल्टा ज्ञान दे रहे थे हिरण्यकशिपु, लेकिन उसका उसका जो सीधा अर्थ हम ये भी ले सकते हैं कि जैसे हम अभक्तों का संग करें तो उसका प्रभाव, वैसे ही हम जब भक्तों का संग करेंगे तो उसका सकारात्मक प्रभाव होगा। तो हिरण्यकशिपु भी ये जानता था कि संगति का क्या असर है, और वह ये जान मतलब यह वह गेस कर रहा था कि निश्चित रूप से ये जो बालक प्रहलाद है ये किसी ना किसी विष्णु भक्त का संग कर रहा है, इसीलिए ये बहकी बहकी बातें कर रहा है, और ये मुझे कह रहा है कि भक्ति करो, सुर ऐश्वर्य, और आप वन में जाओ, वनम गत्वा, फिर उधर आप भगवान की भक्ति करो, और श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण। इस तरह से जब प्रहलाद महाराज कह रहे थे तो उसके संदर्भ में हिरण्यकशिपु ने कहा है। तो यहाँ पर जैसे एक उदाहरण दिया है कि जब कोई पारस नहीं स्फटिक जो मणि होता है, तो यदि उसके सामने कोई हरी वस्तु रख दी जाए तो वो पूरा स्फटिक जो मणि है वो पूरा हरा दिखता है, लाल रख दिया जाए तो लाल दिखता है। तो ये स्फटिक मणि जैसे वस्तु जिस रंग की भी वस्तु का संग करता है उसके समान इसका रंग हो जाता है। तो उसी तरह से जब हम भगवान के भक्तों का संग करते हैं तो हमारा भी जो रंग है वो भगवान के भक्तों जैसा हो जाता है, मतलब भगवान की भक्ति हम लोग भी करने लगते, जैसे कहते हैं हिंदी में कि जैसा संग वैसा रंग। तो ये श्लोक है हरि भक्ति सुदोदय का। यस्य यत् संगति पुंसो मणिवस्यात् स तद्गुण स्वकुलैर्दध्ये ततो धीमान स्वयुत्था नेव संश्रये। तो ये अनुवाद वही इसका अनुवाद यही जो हमने यहाँ पढ़ा कि संगति बहुत महत्वपूर्ण है, कि यहाँ हिरण्यकशिपु ये कह रहे कि यस्य यत् संगति पुंसो, कि हे मनुष्य जिसकी संगति करता है वह वैसा बन जाता है। जैसे कोई स्फटिक मणि जिस वस्तु के संपर्क में रहता है तो वह उस वस्तु के जैसा हो जाता है, हरा हो तो हरा, लाल हो तो लाल, पीला हो तो पीला, ऐसा। तो इसीलिए स्वकुल दैध्य ततो धीमान है, इसलिए बुद्धिमान प्रहलाद आपको चाहिए कि आप ऐसे व्यक्तियों का ही संग करें जिससे कि स्वकुल हमारे कुल का नाम रोशन, ऐसा हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज को कह रहे हैं। हाँ, तो प्रभुपाद जी यहाँ पे जैसे बता रहे हैं कि हम यदि अच्छे भक्तों की संगति करेंगे तो हमारा हृदय भी अच्छा होगा, स्वच्छ निर्मल होगा, और यदि हम अभक्तों का संग करेंगे तो हमारा हृदय भी कलुषित होगा। और दूसरा यहाँ पे जो दूसरी पंक्ति में यह भी बताया है स्वयुत्थानेव संस्कृत कि अगर पुरुष और स्त्री जो है वो निरोगी रहे तो उनके द्वारा पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। तो ये संग का परिणाम है। तो उसी तरह भक्ति में भी जब हम उच्च भक्तों की संगति करते हैं तो हम भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ते हैं या प्रशस्त होते हैं।
तो हम देखते हैं कि कई भागवतम से भी अनेक उदाहरण है जहां पर कि भक्तों के संग के माध्यम से कितनी महान जो है कितने महान जो है वो भक्त बने। जैसे प्रहलाद महाराज को नारद मुनि का संग प्राप्त हुआ, ध्रुव महाराज को नारद मुनि का संग प्राप्त हुआ। तो इस तरह अनेक जो भक्तों की कथा है जिसमें भगवान के महान भक्तों का संपर्क होने के कारण व्यक्ति कई बार तो ऐसे अधम पापों में भी लगा रहता था, परंतु फिर भी वह भगवान का महान भक्त बना, जैसे कि वाल्मीकि मुनि और मृगरारी ये सब। तो ये भक्तों की संगति का फल है। और वहीं दूसरी ओर देखते कि जहाँ पे भक्तों की संगति का अभाव होता है, तो भरत महाराज जैसे जहाँ की जो कि भाव स्थिति पर पहुंच जाते हैं, उसके पश्चात भी यदि भक्तों का संग नहीं तो पतन की संभावना है, पदभ्रष्ट होने की संभावना। पढ़िए आगे का 63वां भगवान नाम का संकीर्तन। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। या महामंत्राच्या जपाचे महत्व श्रीमद भागवतातील 2.1.11 या श्लोकात पुढील प्रमाणे सांगण्यात आले आहे। या श्लोकात शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराजांना म्हणतात, हे राजन, जर एखाद्याचे मन आपोआपच हरे कृष्ण मंत्राच्या जप किंवा कीर्तनात आसक्त होत असेल, तर असे समजले पाहिजे की त्याने सर्वोच्च सिद्धी प्राप्त केलेली आहे। या श्लोकात विशेष करून असेही सांगण्यात आले आहे की सकाम कर्माच्या फळांची अभिलाषा करणारे कर्मीजन, परमेश्वराशी एकरूप होण्याची अभिलाषा ठेवणारे ज्ञानीजन आणि अष्टसिद्धींच्या मागे लागणारे योगीजन, असे सर्वजण आपल्या वैयक्तिक मार्गातील परमोच्च सिद्धी देखील केवळ या महामंत्राच्या जपाने सहज प्राप्त करू शकतील। शुकदेव गोस्वामी या ठिकाणी निर्णितम हा संस्कृत शब्द योजतात। या शब्दाचा अर्थ असा आहे की हे आधीच निश्चित झालेले आहे। शुकदेव गोस्वामी स्वतः एक मुक्तात्मा होते आणि म्हणून ज्याचा निर्णय अद्यापि झाला नाही अशी कोणतीही गोष्ट ते स्वीकारू शकत नव्हते। म्हणून त्यांनी असे म्हटले आहे की ही गोष्ट आधीपासूनच निर्णित अथवा सुनिश्चितच आहे की जो मनुष्य दृढ श्रद्धा आणि स्थैर्य दाखवून हरे कृष्ण महामंत्राच्या जपाच्या स्थितीपर्यंत आलेला आहे, त्याने सकाम कर्मे, मानसिक तर्कवाद आणि योग सिद्धी या सर्व मार्गातील परीक्षा आधीच उत्तीर्ण केलेल्या आहेत। बस मतलब तो भगवान नाम का संकीर्तन, हमने एक अंग देखा था संकीर्तन। क्या परिभाषा थी वहां पर संकीर्तन की? जल्दी से बताएंगे तो जल्दी हो जाएगा, क्योंकि हमको ये आखिरी अध्याय तो कंप्लीट करना ही है। 9 बज चुके हैं, एक अंग बाकी है। भगवंतांच्या नामाची स्तुती करणे। भगवान नामों का स्तुति करना। संकीर्तन की परिभाषा हमने बताई थी रुचिला रूप गोस्वामी। संकीर्तन का अर्थ तो है कि जब हम मिलजुल कर भगवान के नामों का कीर्तन करते हैं तो उसे संकीर्तन करते हैं। जप अर्थात जब हम अकेले करते हैं तो जप। तो वो एक तो संकीर्तन की परिभाषा हमने देखी थी। तो ये और वो संकीर्तन में क्या अंतर है, क्या समान है? तो वहां पर जब हमने संकीर्तन जो अंग देखा था, तो वहां शिला रूप गोस्वामी जी ने ये परिभाषा दी थी संकीर्तन की कि जब भगवान के नाम, लीला, गुण का जब हम कीर्तन करते हैं तो उसे संकीर्तन करते हैं। तो वहां पर यदि हम भगवान की कथा भी कर रहे हैं तो मतलब उनके गुणों का वर्णन हो रहा है या उनकी लीला का वर्णन, तो उसे भी संकीर्तन कहेंगे। लेकिन यहाँ पर केवल भगवान नाम का संकीर्तन, अर्थात केवल जो भगवान के नामों का हम जो सब मिलकर जब कीर्तन करते तो उसके संदर्भ में ये संकीर्तन, अर्थात यहाँ पे उनमें मतलब जो 3 है, नाम संकीर्तन, गुण संकीर्तन, लीला संकीर्तन, तो उसमें जो एक अंग है नाम संकीर्तन, वो ये अंग है भगवान नाम का संकीर्तन। परंतु वहां का जो संकीर्तन था उसमें सभी सम्मिलित थे, नाम संकीर्तन, गुण संकीर्तन, लीला संकीर्तन। परंतु यहाँ पर केवल नाम संकीर्तन। जैसे हम हरे कृष्ण महामंत्र का
जब संकीर्तन निकालते हैं या मंदिर में सब मिलकर गाते, तो वो सब ये नाम संकीर्तन के संदर्भ में। तो इसके संदर्भ में बताया हुआ है कि जो भगवान का नाम संकीर्तन में लगता है या जो भगवान का नाम संकीर्तन करता है, तो उसके लिए सभी चीजें जो है वो प्राप्त है, मतलब उसे सभी चीज प्राप्त हो सकती है, यहां तक कि भगवान की कृपा या भगवान की भक्ति, भगवान का धाम। ठीक। और एतन निर्विद्यमानाम इच्छताम कुतो है योगी नाम रपा निर्णितम हरे नाम अनुकीर्तन। तो यह जो है यह सबके लिए लागू है। फिर चाहे यदि कोई योग में लगा हो, कोई कर्म में लगा हो, तो उसके लिए भी यह लागू होता है। तो ये तो सभी मतलब जो अलग अलग आध्यात्म मार्ग का पालन कर रहे हैं उनके लिए भी लागू होता है। और दूसरी चीज, न केवल यह हरिनाम संकीर्तन भगवान की कृपा या भगवत धाम, बल्कि यदि हमारी कोई भौतिक इच्छा हो तो उसकी भी पूर्ति कर देता है। इस तरह से इस भागवतम के श्लोक में बताया हुआ है। यहाँ पर कुछ एक और था कि हाँ, कि अपने कर्मों के फल की इच्छा रखने वाले कर्मी, परम पुरुष से तादान मतलब मुक्ति की इच्छा रखने वाले ज्ञानी, तथा योग सिद्धियों की इच्छा रखने वाले योगी जन महामंत्र के कीर्तन मात्र से समस्त सिद्धियों के फल को प्राप्त कर सकते। अर्थात कोई कर्मी है जो भौतिक फल की इच्छा चाह रहा है, स्वर्ग आदि जाना चाहता है, तो उसकी भी प्राप्ति हो जाएगी। यदि कोई योग सिद्धियों की प्राप्ति चाहता है या कोई मुक्ति चाहता है, तो ये सब की सिद्धि केवल हरिनाम संकीर्तन से प्राप्त हो सकती है। पढ़िए आगे। तो अभी कोई प्रश्न कर सकता है कि हम तो कहते हैं कि भगवान के नामों का जप से हमें भगवान की कृपा प्राप्त होती है, भगवान की सेवा हमें प्राप्त होती है, तो यहाँ तो कहा जा रहा है कि हमें भौतिक फल की इच्छा है तो भौतिक फल की इच्छा पूर्ति हो जाएगी। मुक्ति, हम कहते हैं कि कोई भगवान की भक्ति में लगा है तो उसको तो मुक्ति प्राप्त नहीं होती, उसको तो भगवान की भक्ति प्राप्त। लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि योगिक सिद्धि वाला सिद्धि प्राप्त कर सकता है, मुक्ति वाला मुक्ति प्राप्त, परम पुरुष से तादात्म्य अर्थात मुक्ति, लीन होना ब्रह्म, वो भी प्राप्त कर सकता है। कैसे समझेंगे इसको हम हरिनाम संकीर्तन से? हरे कृष्ण जो प्रभु जी। शुद्ध भक्त होगा वो तो एक्सपेक्ट ही नहीं करेगा कि मुझे मुक्ति चाहिए कि और कुछ भौतिक वस्तु चाहिए। शुद्ध भक्त तो भगवान की भक्ति में ही मतलब परम आनंद अनुभव करेगा। तो फिर हरे ये कृष्ण किसको प्राप्त होगी फिर ये जो जो एक्सपेक्टेशन, जो भगवान से मतलब जिनकी इच्छा होगी, भगवान बोलते ना, जिस रूप में आप मुझे ध्याओगे मैं उस रूप में आपको आपके सामने प्रकट होऊंगा। जो इच्छा करेगा उस हिसाब से। और शुद्ध भक्त को तो कोई इच्छा ही नहीं होगी। तो बराबर है कि यहाँ पे यही मतलब यही इच्छा है कि यदि कोई साधक इस इच्छा से भगवान के नामों का जप कर रहा है कि मुझे भौतिक सुख सुविधाएं मिले, तो निश्चित रूप से उसे भौतिक सुख सुविधाएं मिले। जैसे ध्रुव महाराज भगवान की भक्ति करने गए थे कि राज्य प्राप्त, वो उनको राज्य प्राप्त हुआ। तो वैसे ही यदि कोई भगवान में विलीन होना चाहता है और वो भगवान का नाम का जप कर रहा है, तो उसे फिर भगवान में विलीन होने की सिद्धि प्राप्त होगी। जैसे चैतन्य महाप्रभु की लीला में एक रामदास ऐसा कुछ करके एक चरित्र आता है, तो भगवान राम का जप कर रहा था और सभी भक्त जो है वो निरंतर जप कर रहा था, तो सभी भक्त बहुत आकर्षित होते कि अरे ये कैसा भक्त, कितना शुद्ध भक्त है कि हमेशा भगवान के नामों का जप कर रहा है। चैतन्य महाप्रभु तो बिल्कुल उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे थे। सभी भक्त प्रश्न मतलब सभी भक्तों के सामने प्रश्न खड़ा हुआ कि चैतन्य महाप्रभु इसकी तरफ देख, मतलब इसकी तरफ क्यों ध्यान नहीं दे रहे, ये तो निरंतर नाम, और चैतन्य महाप्रभु तो नाम जप की महिमा और नाम जप को ही प्रचार प्रसार के लिए आए हुए। तो जब चैतन्य महाप्रभु से पूछा गया उन भक्तों ने कि ये एक भक्त है रामदास ही शायद उसका नाम, कि ये हमेशा जप करता है भगवान के नामों का, और आप उसकी और कुछ ध्यान ही नहीं। तो फिर चैतन्य महाप्रभु जाओ कि उससे पूछो कि उसका उद्देश्य क्या। और जब उससे पूछा उस भक्त से कि आप क्या अंतिम ध्येय आपका है, तो वो कहने लगा कि मुझे भगवान में विलीन है। तो सभी भक्तों को तब समझ में आया कि अरे हाँ, चैतन्य महाप्रभु क्यों इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे, क्यों? क्योंकि इसका उद्देश्य जो है वो स्पष्ट नहीं, ठीक नहीं, इसका उद्देश्य भगवान नहीं। तो हाँ, भगवान के नामों के जप से हम जैसी इच्छा करेंगे वो फल की प्राप्ति।
लेकिन जैसा कि माता जी बता रहे कि एक शुद्ध भक्त है जो कभी भी इन इच्छाओं की इन ये सभी जो भौतिक इच्छा है उनकी कामना नहीं करता है। तो इसलिए संदेह नहीं होना चाहिए कि भगवान के नामों से हमें अन्य चीजें नहीं, उससे बिल्कुल यदि हमारी तीव्र इच्छा है उन वस्तुओं को प्राप्त करने की तो वो भी प्राप्त होगी, परंतु हमें भगवान के नामों का जप जो है ऐसी भौतिक इच्छाओं को लेकर नहीं करना चाहिए। यह तो वैसे ही हुआ जैसे कि मतलब कोई महान चीज से हम कोई छोटी सी वस्तु मांग रहे हैं। ऐसा मैं मान लीजिए कि प्रधानमंत्री के पास गए और प्रधानमंत्री प्रसन्न है और हम उनसे जब उन्होंने कहा कि आप मांगिए क्या मैं आपकी इच्छा पूरी कर सकता हूँ, तो हम कह रहे हैं कि कोई तुच्छ वस्तु कह रहे हैं वो तो उनका अपमान हो गया। तो वैसे ही हरिनाम संकीर्तन से इन कामनाओं की पूर्ति एक तरह से भगवान नाम की अवहेलना होगी। भगवान नाम से जिस सर्वश्रेष्ठ वस्तु की हमें प्राप्ति हो सकती है तो उसके सम्मुख हम तुच्छ वस्तु की इच्छा कर रहे हैं। हाँ, और यह भी यहाँ बताया हुआ है कि यदि कोई हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन कर रहा है तो वो वास्तव में उसने कर्म ज्ञान तथा योग की अग्नि परीक्षाओं में, यानी अर्थात उसने पूर्व जन्म में कर्म योग ज्ञान योग और जो भी अष्टांग योग है ये सभी उसने कर चुका है और उसके बाद वो यहाँ भक्ति में लगा हुआ। फिर ये पद्म पुराण में ये बताया हुआ है कि गीतवा तू मम नामानि विचरेन मम सन्निधो इति ब्रवी में ते सत्यम कृतो अहम तस्य अर्जुना। तो यहाँ पर कृतदास करके एक बन जाता हूँ। हाँ, तो ये आगे ही वाला पैराग्राफ है जिसमें ये लिखा हुआ है, तो इसी श्लोक का वो अनुवाद है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि यदि गीतवा तू मम नामा, यदि कोई मेरे नामों का जप करता है तो वह मेरे विचरेन मम सन्निधो, तो वह मेरा सानिध्य प्राप्त होता है। इति ब्रूमि में ते सत्यम, यह जो मैं कह रहा हूं उसे सत्य मानो। कृतो अहम तस्य चा अर्जुन, अर्जुन से कह रहे वो कि मैं उसका कृतदास बन जाता हूँ। कृतदास का अर्थ है कि बिका हुआ दास बन जाता हूँ। जैसे पुराने जमाने में ये प्रथा थी कि जो बहुत बड़े जमींदार बहुत बड़े व्यक्ति रहते थे वो ऐसे दास लोगों को खरीद लेते थे। तो वो जो खरीदा हुआ जो दास है वह उसे जो भी वो जिस जमींदार ने खरीदा है वो जो भी कहते थे वो उसे करना पड़ता। और कभी कभी ऐसा होता था कि एक पीढ़ी दो पीढ़ी ऐसे दर पीढ़ी वो सेवा करते थे। तो कृत मतलब दास का कृत दास मतलब बिका हुआ दास, बिका हुआ जो व्यक्ति है वो कोई भी कार्य करने के लिए तैयार। तो उसी तरह भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं कृतदास बन जाता हूँ। तो हम जैसे देखते हैं कि जब भगवान की भक्ति किसे प्राप्त हो जाती है, जैसे अर्जुन के संदर्भ में कि कैसे वो सारथी बने, कैसे दूत बनकर गए, इस तरह से। पद्म पुराण में क्या कहा गया है? ये पद्म पुराण में कहा गया है कि एन जन्म सहस्त्राणि वासुदेवो निसेवित तन्मुखे हरिनामनी सदा तिष्ठन्ति भारत। तो उन्होंने कहा यहाँ ये पद्म पुराण में ये बताया कि जिन्होंने हजारों जन्म में वासुदेव अर्थात भगवान श्री कृष्ण निसेविता अर्थात भगवान की सेवा की है, तो तन्मुखे हरिनामानी, ऐसे व्यक्तियों के मुख में हरिनाम सदा बैठता है। मतलब ऐसे लोग भगवान के नामों का जप करते हैं। इसका अर्थ यह है कि ऐसा ऐसा भक्त या ऐसा जीव जो भगवान के नामों का जप करता है, इसका अर्थ है कि उसने जन्म जन्मांतर तक भगवान वासुदेव अर्थात भगवान श्री कृष्ण की सेवा की, तब जाकर वह अब इस जन्म में भगवान के नामों का जप कर पा रहा है। इसका अर्थ है कि बहुत बड़ी उपलब्धि है यदि कोई भगवान के नामों का जप करता है। फिर चैतन्य महाप्रभु, हाँ ये चैतन्य चरितामृत में और ये पद्म पुराण से लिया गया है। चैतन्य चरितामृत में नाम चिंतामणि, तो ये जो श्लोक है जो आपको याद करने के लिए है, ये दिया हुआ है। तो ये वास्तव में इसका मतलब क्रम जो है वो जब श्रील रूप गोस्वामी भगवान नाम के संकीर्तन का की महत्ता बताते तो उसके संदर्भ में बताते कि भगवान का नाम कैसे भगवान से अभिन्न है। कि नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वात् नाम। जिसका अनुवाद यहाँ पर दिया हुआ है।
इसमें आगे भगवान के पवित्र नाम तथा साक्षात भगवान में कोई अंतर नहीं है। पवित्र नाम न तो फलतः पूर्णता, शुद्धता तथा नित्यता में पवित्र नाम भगवान के ही समान पूर्ण है। पवित्र नाम न तो भौतिक ध्वनि है और न ही इसमें कोई भौतिक कलमश है। और अंतिम जो अंग है 64वां, वो है मथुरावास। श्री मथुरा मंडले स्थिति। पुनः यहाँ पे मथुरा वास की महिमा का वर्णन हुआ है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर जब मथुरा वास का है तो इसका अर्थ है मथुरा मंडल, अर्थात जो 84 कोस जो मथुरा है, तो उसके अंदर आज की दृष्टि में वृंदावन और अपना बरसाना, गोवर्धन, ये सब इंक्लूडेड है। और मथुरा वास से यहाँ पर यह है कि और अन्य भी जो भगवान के धाम है, जैसे द्वारका है और अन्यत्र जो श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी और बालाजी, तो ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर जैसे बताया हुआ है मथुरावास के संदर्भ में, अन्येषु पुण्य तीर्थेषु मुक्तिरेव महाफलम, मुक्ति प्रार्थया हरेर भक्तिर मथुरायाम तु लभ्यते। कि अन्येषु पुण्य तीर्थेषु मुक्तिरेव महाफलम, मतलब अन्य सभी तीर्थों का जो, अगर कोई जीव नाना प्रकार के तीर्थों का भ्रमण करता है तो उसका फल केवल, उसका महाफल क्या होगा, केवल मुक्ति। परंतु मुक्तिर प्रार्थना हरेर भक्ति मथुरायाम तु लभ्यते। यदि कोई ऐसा मुक्ति प्रार्थी भी मथुरा में रहकर भक्ति की प्रार्थना करता है तो उसे भक्ति प्राप्त हो जाती है। तो ये महिमा है मथुरावास की। फिर आगे बताया हुआ है त्रिवर्गदा कामिनाम या मुमुक्षाण च मोक्षदा, मतलब ये सारे श्लोक जो है इसका ये अनुवाद यहाँ पे दिया हुआ है, तो मैं संक्षेप में बता देता हूँ। भक्तिरिच्छोर भक्तिदा कस्ता मथुरा न आश्रय बुध। त्रिवर्गदा, तीन वर्ग कौन से है, धर्म अर्थ काम। कामिनाम या मुमुक्षाण, जो इनकी इच्छा करता है, किनकी, धर्म अर्थ और काम की। या मोक्षाणाम च मोक्षदा, अर्थात या जो चौथे पुरुषार्थ अर्थात मोक्ष की जो कामना करता है। भक्ति इच्छोर भक्तिदा, हाँ, तो यदि कोई धर्म अर्थ काम की इच्छा करता है या कोई मोक्ष कामना करने वाला मोक्ष की कामना करता है तो उसे ये सब प्राप्त हो जाता है मथुरा में रहने के। परंतु इससे भी कहीं अधिक उसे क्या प्राप्त होता है, भक्ति इच्छा और भक्तिदा। यदि कोई भक्ति की इच्छा करता है तो उसे भक्ति, भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है। तो मथुरा न आश्रय बुध, तो ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति, कौन बुद्धिमान ऐसा व्यक्ति होगा जो मथुरा को छोड़कर रहेगा, अर्थात मथुरा में रहकर सभी कामनाओं की पूर्ति हो सकती है। यदि वह धर्म अर्थ काम की इच्छा कर रहा है तो वो भी पूर्ति हो जाएगी, यदि वह मोक्ष की इच्छा कर रहा है तो वह भी पूर्ति हो जाएगी। और इससे भी सर्वश्रेष्ठ भक्ति, जो कि अन्य जगहों पर रह, अन्य जो तीर्थ है उनका भ्रमण से भी प्राप्त हो सकती है, परंतु मुक्ति जो अन्य तीर्थों के भ्रमण से नहीं प्राप्त हो सकती, तो ऐसी भक्ति भी मथुरा में रहकर प्राप्त हो सकती है। तो इसीलिए मथुरा को छोड़कर कौन बुद्धिमान जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि बताने का इस श्लोक के माध्यम से कि भाई यदि धर्म अर्थ काम की इच्छा हो तो भी मथुरा में वास करो, मोक्ष की इच्छा हो तो भी मथुरा में वास करो, और यदि भक्ति की इच्छा हो तो निश्चित रूप से मथुरा में वास करो, और बुद्धिमान व्यक्ति वहीं पर वास करेगा। अहो मथुरापुरी धन्या वैकुंठाश्च गरीयसी, दिनम एकम निवासेन हरो भक्ति प्रजायते। मथुरा, अरे मथुरापुरी कितनी धन्य है कि वह वैकुंठ लोक से भी महान है, क्योंकि यहाँ पर दिनम एक निवासेन, एक दिन निवास करने से हरो भक्ति प्रजायते, भगवान की भक्ति जो है वो प्रादुर्भाव हो जाए। तो ये मथुरा में वास का महत्व है। तो इस तरह से भक्ति के 64 अंगों का यहाँ पर समाप्ति होती है और अध्याय 12 की भी समाप्ति है। हरे कृष्ण। तो अगले शनिवार हम अध्याय 13, जिसमें पुनः ये 5 जो अंग है भक्ति के, श्रीमद् भागवतम का पाठ, हरिनाम संकीर्तन, भक्तों का संग, अर्च विग्रह की सेवा, मथुरावास, ये 5 अंग पुनः 13वें अध्याय में पुनः शिला रूप गोस्वामी इनकी महत्ता बताएंगे, क्योंकि ये भक्ति के बहुत महत्वपूर्ण अंग है। तो इसकी चर्चा हम अगले शनिवार में। हरे कृष्ण। यदि किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा लंबा हो गया, तो ज़्यादा 20 मिनट एक्स्ट्रा हो गया। हाँ, तो प्रश्न भी हम अगली कक्षा में ले लेंगे क्योंकि बहुत लंबा हो चुका है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।